नमस्कार। मैं माधव राय बादल, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय जालौर। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा जो डीएलएड द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है, जो पहला पेपर है, उसमें हमने आपको शिक्षा क्या है, शिक्षा की प्रकृति कैसी है और जो प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि है वैदिक कालीन शिक्षा, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा की, कि बौद्ध कालीन शिक्षा क्या है या बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध एक धर्म है और इसके प्रचार के लिए जो शिक्षा पद्धति विकसित की गई, यही शिक्षा पद्धति हमारी कहलाती है बौद्ध शिक्षा प्रणाली। बौद्ध धर्म की बात करें या हम इस्लाम धर्म की बात करें, तो इन दोनों धर्मों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने शिक्षा को अपना माध्यम बनाया। इनका कहना था कि शिक्षा के द्वारा हम लोगों में परिवर्तन ला सकते। लेकिन जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी, उसका उद्देश्य ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं था। लेकिन बौद्ध धर्म, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्ययुगीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा, उसका भी उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई शिक्षा प्रणाली बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहलाती है। हम बात करेंगे इसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो महात्मा बुद्ध हैं, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो कपिलवस्तु के निकट है। सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नेपाल के बहुत नजदीक है। अब हम बात करते हैं कि जो बौद्ध कालीन शिक्षा, इसका उद्देश्य क्या था। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात जो हमें मुक्ति दे, वही शिक्षा है। इसमें भी जो शिक्षा का उद्देश्य है वो सत्य की खोज या निर्वाण की प्राप्ति है। यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति का मतलब बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति से लिया जाता है। हम बात करते हैं बौद्ध कालीन जो शिक्षा या बौद्ध शिक्षा प्रणाली, उसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी जो विशेषता है वो शिक्षा सार्वभौमिक थी। सार्वभौमिक का मतलब है जो वैदिक कालीन में जो कमी आई थी उत्तर वैदिक कालीन में कि शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, ये शिक्षा में सभी को शिक्षा लेने का अधिकार था, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। कुछ लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, जैसे चांडाल को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, कोढ़ी को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। डाकू, कैदी या जिसे माता पिता ने आज्ञा न दी हो, वो शिक्षा के लिए अपात्र था, उसे शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। लेकिन चारों वर्णों को शिक्षा दी जाती थी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। और जो शिक्षा थी वो भी निःशुल्क थी। हम बात करते हैं जो शिक्षा के माध्यम की, तो वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत था। यही सबसे बड़ी समस्या थी। इसी कमी के कारण दूसरे धर्म का जन्म हुआ। इसका जो शिक्षा का माध्यम था वो जनभाषा थी। जनभाषा का मतलब होता है जो लोगों की जनभाषा है, जो लोगों की भाषाएं हैं, उसी भाषा में लोगों को शिक्षा दी जाए। तो ये सबसे लोकप्रिय कारण बना बौद्ध धर्म को अपनाने का। और इसकी जो भाषा थी उसका नाम था पाली भाषा। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, राजा का संरक्षण। इस बौद्ध कालीन जो शिक्षा थी इसमें राजा का संरक्षण प्राप्त था लोगों को, लेकिन राजा का नियंत्रण नहीं था। जो नियम और कानून थे वो संघ के नियम और कानून चलते थे, राजा के नियम कानून नहीं चलते थे या राज्य के नियम कानून नहीं चलते थे। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है शास्त्रीय विवाद। जब अच्छे अध्ययन कर लेते थे तो उनमें शास्त्रीय विवाद होता था, तो ये प्रमुख विशेषता है। और जो इसकी शिक्षा थी वो जनतांत्रिक शिक्षा थी। बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी, बच्चे को प्रमुख माना जाता था। जबकि जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें शिक्षक प्रमुख, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया जाता था। अब हम बात करते हैं इसकी शिक्षा व्यवस्था की। इसकी शिक्षा व्यवस्था कैसे चलती है। तो इसमें भी संस्कार होते थे।
और इसका जो बालक शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो सबसे पहले संस्कार होता था प्रवज्जा संस्कार, जिसे हम पवज्जा संस्कार के नाम से भी जानते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में ब्राह्मण के लिए अलग आयु निर्धारित थी, वैश्य के लिए अलग थी, क्षत्रिय के लिए अलग आयु निर्धारित थी। इसमें सभी वर्णों के लिए आयु निर्धारित थी 8 वर्ष। 8 वर्ष में बच्चा मठ एवं विहार में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। और जब पवज्जा संस्कार होता था तो वैदिक कालीन शिक्षा की ही तरह बच्चा पीले वस्त्र धारण करता था, सिर मुड़वाता था, छड़ी धारण करता था, क्योंकि भिक्षाटन का उपयोग करता था। जो छात्र होता था भिक्षा मांगता था, चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा हो या बौद्ध कालीन शिक्षा हो, दोनों में ये प्रचलन। फिर क्या होता था, वो गुरु के सामने सरल त्रयी का अनुसरण करता था। सरल त्रयी में 3 चीजों का वो प्रस्तुत करता था। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। बुद्धम शरणं गच्छामि का मतलब है बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। धम्मम शरणं गच्छामि का मतलब है धर्म की शरण में जाना। संघम शरणं गच्छामि का मतलब है संघ की शरण में जाना। जब बालक शरण त्रयी का अनुसरण कर लेता था, इसके बाद उसकी जो शिक्षा थी वो प्रारंभ हो जाती थी। एक बाल पोथी होती थी उस समय सिद्धरस्तु, एक बाल पोथी थी सिद्धरस्तु, उसमें 49 अक्षर थे। उनको 6 महीने में बच्चे को याद करना पड़ता था। जब वो अक्षर याद हो जाते थे, सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी बालक को अच्छी तरह याद हो जाती थी, उस समय रटने पर बल दिया जाता था। तो अच्छी तरह याद करना पड़ता था, रटना पड़ता था। जब सिद्धरस्तु बाल पोथी अच्छी तरह याद हो जाती थी, फिर बच्चे को 5 विधाएं थी, उनका ज्ञान कराया जाता। 5 विधाएं इस प्रकार हैं: शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या। और इन विद्याओं के बाद बच्चों को 10 आदेशों या 10 नियमों का पालन करना होता था। जो 9 भिक्षु होता था उसे 10 नियम या 10 आदेशों का पालन करना होता था। वो इस प्रकार है: जीव हत्या न करना, जीव की हत्या निषेध माना गया है। चोरी ना करना, शुद्ध रहना, असत्य ना बोलना, मादक पदार्थों का प्रयोग ना करना, समय पर भोजन करना, नृत्य संगीत तमाशा से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, भूमि शयन करना और महंगी वस्तुएं अर्थात स्वर्ण चांदी दान में न लेना। ये 10 नियम थे, इनका प्रत्येक भिक्षु को पालन करना होता था। अब हम बात करते हैं, जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी, 12 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा थी, 8 वर्ष से प्रारंभ होकर 20 वर्ष तक चलती थी। और 20 वर्ष में एक संस्कार होता था जिसका नाम है उपसंपदा संस्कार। और जो उपसंपदा संस्कार है वो उन्हीं भिक्षु का होता था जो भिक्षु आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेते थे, कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, वही ये संस्कार को करते थे। तो उपसंपदा संस्कार की आयु है 20 वर्ष। और ये बहुत इंपोर्टेंट 2 संस्कार है, प्रवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार। परीक्षा में बहुत उपयोगी है, पूछा भी जाता है, यूपी टेट में भी आ चुका है। क्वेश्चन आया था कि बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था। 4 ऑप्शन थे: उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार और समावर्तन संस्कार। तो सही आंसर था बौद्ध काल में बच्चे के विद्यालय में प्रवेश का समय जो संस्कार होता था उसका नाम है प्रवज्जा संस्कार। अब बात करते हैं कि स्त्री शिक्षा कैसी थी। इसमें स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। और जो पहली महिला, जो लड़का होता था भिक्षु कहलाता था और जो लड़की होती थी उसे भिक्षुणी कहा जाता था। दोनों को साथ में रखकर दोनों शिक्षा ग्रहण करते थे। और पहली महिला भिक्षुणी थी जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उनकी विमाता अर्थात मौसी प्रजापति गौतमी, ये पहली भिक्षुणी थी बौद्ध धर्म की। अब हम बात करते हैं कि गुरु शिष्य संबंध इसमें कैसा था। बड़ा स्नेहपूर्ण था, गुरु शिष्य का बहुत सम्मान करते थे
और जो शिष्य है वो गुरु का पूरा ध्यान रखते थे, साफ सफाई करना, बर्तन साफ करना, गुरु के पैर दबाना, भिक्षा मांग के लाना, गुरु के लिए खाने की व्यवस्था करना, ये सारे काम शिष्य किया करते थे। दोनों के बीच स्नेहपूर्ण वातावरण। शिक्षा केंद्र मठ और बिहारों में शिक्षा दी जाती थी। जो मठ थे वो प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे और बिहार थे उसमें उच्च शिक्षा दी जाती थी। उस समय कई विश्वविद्यालय बने जिसमें तक्षशिला जो पाकिस्तान में स्थित है, नालंदा, बल्लभी, विक्रमशिला, उदनपुरी, काशी, मिथिला एवं जगतला, ये बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अब बात करते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा था। इनका पाठ्यक्रम विस्तृत था, 2 भागों में बटा हुआ था, पहला धार्मिक और दूसरा लौकिक। जो धार्मिक पाठ्यक्रम होता था उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी और जो लौकिक पाठ्यक्रम होता था उसमें गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्ल विद्या, शिल्प कला, कताई, बुनाई आदि की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जो इस धर्म का मुख्य उद्देश्य था वो था निर्वाण की प्राप्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। इससे ये भारत में ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में ये फला फूला। तो आज हमने अध्ययन किया बौद्ध धर्म का, बौद्धकालीन शिक्षा का। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मध्ययुगीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा। लेकिन इसके बाद अभी एक वीडियो और बना रहे हैं हम, उसमें हम आपको समानताएं और असमानताएं बताएंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी, क्या गुण थे, क्या दोष थे। धन्यवाद।